वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमने टॉपिक चूज़ किया है विच इज़ हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बींग्स। मतलब क्या है कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स में यानी हम में और आप में साउंड प्रोड्यूस होता है, कैसे वी मेक आवर सेल्व्स एबल टू स्पीक, हम लोग कैसे बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट द ऑर्गन। ठीक है, हमारा जो वॉइस बॉक्स है, अगर आप अपनी थ्रोट को टच करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर हेड एंड दिस इज़ योर नेक। इफ़ यू टच योर दिस पोर्शन, अगर आप अपने नेक को टच करेंगे, इसको यहाँ पर अगर आप अपने हाथ रखते हैं तो यू कैन ईजली फील कि समथिंग इज़ वाइब्रेटिंग। आप अपने विंड पाइप पे अपने गले पर जब हाथ रखते हो बोलते समय, तो आपको ईजिली पता चलता है कि समथिंग इज़ वाइब्रेटिंग। तो जिस पोर्शन पे आपको वाइब्रेशन फील हो रहा है, सिर्फ एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर आपका वॉइस बॉक्स प्रेजेंट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट एट द अपर पार्ट ऑफ द विंड पाइप। मैंने आपको बता दिया है, विंड पाइप के अपर पोर्शन पे जब आप अपने गले पर हाथ रखोगे देन यू विल ईजिली एबल टू फील दैट वाइब्रेशन, और जहाँ पर वाइब्रेशन हो रही है वहीं पर आपका ये पार्ट है। अब वॉइस बॉक्स, इट इज़ अ काइंड ऑफ बॉक्स। हियर यू कैन सी दिस इज़ अ काइंड ऑफ बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर जो प्रेजेंट है दीज आर नोन एज वोकल कॉर्ड्स। दीज आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॉइस। ठीक है, टू वोकल कॉर्ड्स, दो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्ट्रेस्ड होते हैं लैरिंग्स में इस तरीके से कि वो एक नैरो स्लिट बनाते हैं। नैरो स्लिट बनाने का मतलब क्या है, सपोज करिए ये आपका वोकल कॉर्ड है, ये आपका है लैरिंग्स, सॉरी दिस इज़ योर लैरिंग्स। ठीक है, यहाँ पर दो आपके वोकल कॉर्ड्स हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नैरो स्लिट है दिस। इसी से जब आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है, इसकी मैकेनिज्म कैसे है मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ। जैसे इस तरीके से आप ब्रीद इन करते हैं, इस तरीके से आप ब्रीद आउट करते हैं। तो जब एयर यहाँ से पास हो रही होती है तो ये जो स्लिट्स हैं ये क्या होते हैं, ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, दे स्टार्ट शोइंग वाइब्रेशन। और हमें अच्छी तरीके से पता है कि जब वाइब्रेशन शो होती है तो वॉइस या साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ साउंड प्रोड्यूस। सो इट वॉज ऑल अबाउट हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही क्लियरली मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप अपने अगर गले पर हाथ रखते हो तो आपको आपकी विंड पाइप के अपर पार्ट पर वॉइस बॉक्स पता चल जाएगा। उस वॉइस बॉक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स हैं जो कि एक इस तरीके से स्ट्रेस्ड स्लिट, या ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से स्ट्रक्चर है, दो पार्ट इस तरीके से। ठीक है, और जैसे ही एयर इसमें से पास होती है दे स्टार्ट शोइंग वाइब्रेशन, और इसी से आपका साउंड रिलीज होता है। ठीक है, ये आपका सिंपल सा एग्जांपल है। ये वाला जो पोर्शन है आपका दिस इज क्लोज्ड वोकल कॉर्ड और ये आपका ओपन वोकल कॉर्ड है। ठीक है, एंड इट इज योर स्लिट हियर। ठीक है, इस वोकल कॉर्ड में ये वाला पोर्शन, ये आपका वोकल कॉर्ड है। ठीक है, इसके बीच में जो है आपका, इसके बीच में जो एयर, जो आपका स्पेस खाली है जहाँ से एयर मूव करेगी, वो आपकी स्लिट कहलाती है। ठीक है, एंड दैट स्लिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो स्लिट नहीं होगी तो आप एयर को पास नहीं कर पाएंगे, और जब एयर पास नहीं होगी तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट और जो सबसे इजी टॉपिक है वो ये है, आपको पता होना चाहिए दैट साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। साउंड को किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं बोल रही हूँ कुछ भी, ठीक है, सपोज कि दिस इज़ मी, ठीक है, एंड यू आर सिटिंग देयर। तो इफ़ यू आर एबल टू हियर मी इट इज़ बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाई लाइक दिस इज़ हाउ साउंड ट्रेवल्स। वट एवर आई एम सेइंग, जो भी मैं बोल रही हूँ ये आपका वेव्स की फॉर्म में क्या हो रहा है, मूव करके आप तक आ रहा है। और इस वाइब्रेशन को होने के लिए भी मीडियम की ज़रूरत है, क्योंकि बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल किस पे करेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा मीडियम प्रेजेंट होगा उतना ही अच्छा प्रोपोगेशन होगा। दैट इज़ वाई आपका साउंड जो है वो सॉलिड में सबसे फास्ट ट्रेवल करता है, क्योंकि हमें पता है कि जो सॉलिड्स हैं उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, बहुत कंजस्टेड होते हैं। ठीक है, और वहाँ से मॉलिक्यूल्स का मोशन बहुत ईजिली हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से सॉलिड में आपका जो साउंड है वो सबसे ज़्यादा मूव करता है। और क्या हो अगर इन केस सपोज करिए आप यहाँ पर हैं, ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो सिटिंग जस्ट
साइड यू, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नथिंग इज़ प्रेजेंट हेयर, यानी कि आपने क्या किया, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। वैक्यूम पता है ना, जैसे स्पेस में होता है, कोई एयर नहीं प्रेजेंट होती है, नो एयर, जहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं होगी उसे हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है, दैट इज़ नोन एज वैक्यूम। तो हमने ऐसा ही कर दिया। तो अब जब यहाँ पर मीडियम्स ही नहीं प्रेजेंट हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द साउंड टू ट्रेवल लाइक दिस, प्रोपोगेशन ही नहीं होगा, और जब प्रोपोगेशन नहीं होगा तो साउंड सुनाई नहीं पड़ेगा। इसी वजह से जो आपके स्पेस में लोग जाते हैं दे आर नॉट एबल टू हियर यू, बिकॉज इन स्पेस देयर इज़ नो एयर, वॉट इज़ प्रेजेंट देयर इज़ ओनली वैक्यूम, वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ प्रेजेंट है, दैट इज़ वैक्यूम। और जब वैक्यूम है, जब एयर नहीं है, जब मीडियम नहीं है, तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। इन वैक्यूम द मोशन ऑफ साउंड इज़ नॉट पॉसिबल। I hope it is clear to all of you. I tried my best to explain each and every aspect of how sound is produced. So if you like it, do share with your friends and don't forget to subscribe and like. Thank you.